वैसे तो चुनावी पंडित हर सीट पर अपना अपना अनुमान लगा ही लेते हैं, लेकिन एक सीट ऐसी है जिस पर अनुमान लगाने में बड़े बड़े चुनावी पंडितों के भी पसीने छूट गए और वो सीट है उत्तर प्रदेश के जौनपुर की। तो चलिए क्यों ना इस चेहरे को ही इस मंच पर बुलाया जाए जो जौनपुर के समीकरणों की धुरी बनते हुए नजर आ रहे हैं। नाम तो आपने सुना ही होगा, धनंजय सिंह और उनकी पत्नी श्रीकला सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। मैं चाहूंगा आप दोनों मंच पर आएं और धनंजय सिंह जी का ही मैं जिक्र कर रहा था जिनका तकरीबन हर सेशन में जिक्र हुआ है। अब सीधे उनसे सवाल जवाब का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे मेरे सहयोगी पंकज झा। तालियां एक बार और हो जाए धनंजय जी और श्रीकला जी के लिए। धनंजय जी सब ठीक ठाक है? बिल्कुल ठीक है। पीछे देखिए क्या लिखा हुआ। सियासत जौनपुर। जी हाँ, जौनपुर लोकसभा की सीट ही ऐसी हो गई है, रायबरेली हो, अमेठी हो, बनारस हो, लेकिन पूरे देश भर में इन दिनों चर्चा हो रही है वो है जौनपुर की। आखिर ऐसा क्या हो गया जौनपुर में, उसके फोकस में धनंजय सिंह जी हैं। और जब इसको देखता हूँ ना मैं, पिछले कुछ दिनों में जो घटनाएं हुई हैं जौनपुर में, जिस तरीके से आप लोग तो वेब सीरीज देखते होंगे, आप भी देखते होंगे धनंजय जी? समय कम मिल पाता है तो देखी होगी जरूर। श्रीकला जी आप भी देखती होंगी। तो ऐसा लगता है कि पिछले कुछ दिनों में जो हुआ है ना, पूरी एक वेब सीरीज की तरह हो गया है पूरी कहानी जौनपुर की। और धनंजय सिंह की एक जो इमेज है वो है बाहुबली नेता धनंजय सिंह की। पिछले कुछ दिनों में जो घटना हुई है उसके बाद सोशल मीडिया में बहुत चल रहा है कि धनंजय जी क्या डर गए? आपको ऐसा लगता है? मैं तो जानना चाहता हूं। पिछले 22 सालों से आप मुझे देख रहे हैं यहाँ पर। लोकतंत्र में डरने जैसा सवाल नहीं होना चाहिए। इसके पहले जो लोग इस तरीके का आरोप लगा रहे हैं उन सरकारों से मैं खूब लड़ा हूँ, चाहे बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही हो, चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो, इवन भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, तब बाई इलेक्शन हो रहा तब भी तमाम तरीके के आरोप लगे, मैं लड़ा। इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ऊपर कई मुकदमे कायम किए गए। ऐसी स्थिति नहीं है, क्योंकि हमें एक मामले में, फर्जी मामले में कन्विक्शन हुआ जिसकी वजह से मुझे चुनाव से हटना पड़ा। मुझे उम्मीद थी कि मुझे हाई कोर्ट से उसमें कन्विक्शन में स्टे मिल जाएगा। अभी हम उसमें एपेक्स कोर्ट में जा रहे हैं। उसी दौरान मैं जेल में ही था तो पत्नी को मेरे बहुजन समाज पार्टी के कोऑर्डिनेटर्स वगैरह ने अप्रोच करके इनको चुनाव लड़ने का आग्रह किया। चुनाव लड़ मैं बस इतना पूछ रहा था कि जो जनता पूछ रही है और कह रही है कि धनंजय सिंह को क्या हो गया। ऐसा संभव नहीं है। वो पूछ रही है कि धनंजय सिंह डर गए क्या? ऐसा संभव नहीं है। फिर हुआ क्या? ईश्वर के अलावा तो किसी से डरा नहीं जा सकता। एक आपका हम आपका किसको डराएंगे? एक आपका बयान आया था जिस दिन आपको सजा हुई थी जी। आप जेल जा रहे थे, मुझे याद है, आपको भी याद होगा क्योंकि बयान तो आपने दिया है। उसमें कहा गया कि फर्जी मुकदमे में फंसा दिया गया। और फिर एक बयान आता है आपका जिसमें आप कह रहे हैं कि प्रदेश सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, हम उसको समर्थन देंगे। कि दोनों बातें धनंजय सिंह, कौन से धनंजय सिंह सच बोल रहे थे, पहले वाले या बाद वाले? सरकार और प्रशासन दो अलग अलग चीज़ें हैं। सरकार में मान लीजिए, सरकार में बहुत से लोग अलग अलग तरीके से काम कर रहे होते हैं। बहुत चीज़ें ऊपर तक पता भी नहीं चल पाती कहाँ कैसे हो जाती हैं। प्रशासनिक अफसर भी अपने तरीके से गलत सही बहुत कर देते हैं, जिसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ता है। सरकार को मैंने पहले भी कहा था सरकार ठीक चल रही है। 2022 का चुनाव था तब भी मैंने कहा, उसके पहले भी कहा और अभी भी कह रहा हूँ। कोई भी सरकारें हों ना सब कुछ सही करती हैं और ना ही विपक्ष के नज़रिए से सारी चीज़ें, जो विपक्ष कहता है ऑपोजिशन की सारी चीज़ें गलत हैं, वो भी नहीं है। बीजेपी ने अपना उम्मीदवार दिया जौनपुर लोकसभा से, वो आ गए यूपी। उसके अगले दिन आपको सजा हो गई, आप जेल चले गए। इस टाइमिंग को देख के क्या ये कहा जाए कि राजनीतिक साजिश थी या कुछ और था? देखिए, न्यायपालिका पे मैं साजिश तो नहीं कह सकता। इट मे बी ए कोइंसिडेंस।
सोच समझ के कहिएगा। सोच समझ के ही कह रहा हूँ मैं। न्यायपालिका पे हम साजिश का आरोप नहीं लगा सकते, क्योंकि संस्थाओं पे हमें विश्वास करना होगा। उसके बाद आपका हृदय परिवर्तन हो जाना, धनंजय सिंह, बात इतनी सीधी सादी लग नहीं रही है मुझे। और आप पंकज जी मुझे जान कुछ रहे हो खुल कि के बोलिए, नहीं, हमारी राजनीति आप जान रहे हैं कि एनडीए के इर्द गिर्द हमेशा घूमती रही है, भारतीय जनता पार्टी के इर्द गिर्द ही रही है। तो वो एक सामान्य रूप से जो जौनपुर सियासत, जौनपुर आपने जो हेडिंग दे रखी है, जौनपुर की राजनीति एंटी समाजवादी पार्टी राजनीति हम लोगों की शुरुआत से ही रही है, छात्र जीवन से। तो समाजवादी पार्टी के साथ जाने का सवाल नहीं था, और बहुजन समाज पार्टी कहीं कंटेस्ट में नहीं है। और बहुजन समाज पार्टी का जो घटनाक्रम हुए उन सब चीज़ों को लेते हुए मेरे पास एक ही रास्ता था कि मैं भारतीय जनता पार्टी को मदद करूं। हमारे साथ के लोगों का, जो लोग हमें सहयोग करते रहे, उनकी भी इच्छा थी कि भारतीय जनता पार्टी की मदद किया जाए, चुनाव में तटस्थ न रहा जाए। तो जो बीजेपी से आपका अचानक से इतना स्नेह लगाव उमड़ा है, तो उससे कुछ ही दिन पहले तो बीएसपी से श्रीकला जी उम्मीदवार भी थी, नामांकन भी कर दिया था। तो मैंने तो कहा कि श्रीकला जी को टिकट दिया। श्रीकला जी आप ही बता दीजिए ना कि क्या हुआ, मतलब आप भी ये कह रहे थे बीजेपी और आप चली गई बीएसपी से उम्मीदवार भी बन गई, नामांकन भी कर दिया। नहीं, जैसा धनंजय सिंह जी का जो फर्जी केस में मुकदमा करके अरेस्ट किए थे, इसके बाद पूरा जौनपुर जो जनता इनको समर्थन दे रहे थे, बहुत डिसअपॉइंटेड और बहुत अपसेट है। और क्योंकि इस बार डेफिनेटली धनंजय सिंह जी जीतने वाले थे ये इलेक्शन। और फिर जो लोकल कोऑर्डिनेटर से बीएसपी का, वो आके हमसे मिले और बोले आपको अच्छा रहेंगे इफ़ यू टेक द टिकट एंड कंटेस्ट फ्रॉम हियर। तो हम जब मुलाकात हो गए थे, हम पूछे थे कि लोग भी बहुत डिसअपॉइंटेड है, सो व्हाई कांट आई कंटेस्ट, आई नो आई हैव अ बेटर पोस्ट, आई हैव अ बिगर पोस्ट दैट आई मीन जिला परिषद चेयरमैन। सो ही सेड यू कैन ट्राई, बट पहले 2-3 बार हमारे साथ कुछ धोखा हुआ था इस पार्टी से, बट आई सेड लेट मी गिव इट अ ट्राई। तो फिर जब आप कैंडिडेट हो गई बीएसपी से, यस, तो फिर अचानक क्या हो गया कि आप कैंडिडेट, उसमें भी एक बड़ा मिस्ट्री जैसा है, समझ में नहीं आ रहा। बीएसपी के लोग कह रहे हैं कि आपने टिकट लौटा दिया और आपकी तरफ से कहा गया कि नहीं, हमारा टिकट कट गया। आई विल क्लैरिफाई विद दैट। ऐसा हो गया था कि 1 वीक से ये चल रहा था कि कोई दूसरा लोग अप्रोच कर रहे हैं एंड ऑल दैट। सो आई कॉल्ड द कोऑर्डिनेटर्स, हम बात किए हैं कि ये क्या चल रहा है। नहीं कुछ नहीं मैडम, ये सब ऐसे ही चल रहा है, दे सेड ऑल दैट। बट रातों रात दे चेंज द टिकट, विच आई एम वेरी अपसेट इवन टुडे, आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। पर शायद जो कोऑर्डिनेटर्स लेवल में है, क्योंकि उधर लॉट ऑफ एससी एंड बीएसपी जो कार्यकर्ते हैं, दे वर सपोर्टिंग मी अ लॉट, ऑल द महिला एंड ऑल ऑफ देम, एंड शायद दे थॉट इफ दे डोंट ब्लेम मी, ये ब्लेम उनके ऊपर आ जाएंगे, सो दे वांटेड टू कवर देयर फेसेस। सो इस तरीके से वो लोग ये बताइए, बहुत सारी चीज़ें कही जा रही हैं, जितने मुंह उतनी बातें इस टिकट को लेकर के, मतलब अचानक रातों रात जो चीज़ें हुई, ये कहा जा रहा है कि एक बड़े बीजेपी नेता का फ़ोन आया और फिर आपका हृदय परिवर्तन हो गया। क्या है कहानी, जरा बताइए तो सही, सच्ची सच्ची बोलिएगा। मैं सच्ची सच्ची बोल रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, मुझे शुरू से इस आशंका थी इस बात की। जब मैं जेल से छूट के मेरी जमानत हुई, मैं बाहर आया, तो उस जेल में ही था, तभी मुझे हमारे यहाँ के एक हम लोगों के सपोर्टर हैं, अभी वो समाजवादी पार्टी की राजनीति करते हैं, लेकिन वो हम लोगों के साथ रहते हैं, जावेद। तो उनको अप्रोच किया गया था बीएसपी की तरफ से कि आप चुनाव लड़ जाओ, हम लोग चुनाव। तो वो लोग हमको बताया कि भाई साहब इस तरीके की बात है। और कई लोगों ने मुझसे कहा, तब मैं इनसे कहा था, जब मेरा जेल ट्रांसफ़र हो रहा था, तो मैंने इनसे कहा था देखो इस तरीके के अप्रोचेज हो रहे हैं, थोड़ा सावधान रहना, बात करते रहना इन लोगों से, क्योंकि मेरी किसी से बात हो नहीं रही थी, तो मैं तो जेल में था। मैंने पूछा था बीजेपी नेता का फ़ोन वाली बात, कहता नहीं आया था, कोई ऐसा फ़ोन नहीं आया था। ये कहा जा रहा है ना कि एक ही नेता का 2 जगह फ़ोन गया, आपके पास और राजा भैया के पास, रघुराज प्रताप सिंह। आपका मन बदल गया, वो तटस्थ रहे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी कोई बात होती हम आपसे बता देते। हाँ, कोई इसके बाद की प्रक्रियाओं में जरूर लोगों ने फ़ोन किया, जब ये टिकट कट गया 3-4 दिन के बाद कि आप हम लोगों के साथ हम लोगों का समर्थन करें, ये बात उसके बाद के सिलसिले प्रारंभ हुए। 3-4 दिन के बाद आपके पास कोई फ़ोन नहीं आया था? 3-4 दिन के बाद बहुत से लोगों ने हमसे, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बात किया कि आप हमारे पार्टी की मदद कर दीजिए।
श्रीकला जी, अब आपसे बात, आपकी एक फ़ोटो आपने खुद पोस्ट की थी, आप बीजेपी का पटका पहनी हुई हैं और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी हैं। वो 2019 के हैं, हम तेलंगाना में ज्वाइन किए थे। नहीं नहीं, एक फ़ोटो जो आपने डाली बीजेपी का पटका पहने हुए। नहीं नहीं, वो पटका पहन के नहीं है, अमित शाह जी के साथ जो इनकी मुलाकात है गृह मंत्री जी के इट वाज साथ। जस्ट अ बोके, इट वाज अ कर्टेसी कॉल बस। कटसी कॉल ही। यस, बीजेपी में आप अभी आफ्टर हैं? नो नो आफ्टर माय टिकट वाज कट, जो मेरा टिकट कट होने अच्छा, के मुझे एक बाद बताइए, बहुत लोग जानना चाहते हैं आप बीजेपी में हैं या अभी नहीं हैं? 2019 आई जॉइंड इन बीजेपी, और फिर वी हैड दिस मेंबरशिप ड्राइव जो था, उसमें भी आई डिड 1,30,000 मेंबर्स बना दिए थे। बट कुछ ही, आई डोंट नो व्हाट वाज द रीज़न, यू नो, आई कुडंट, यू नो, जिला पंचायत भी आई हैड टू कंटेस्ट एज एन इंडिपेंडेंट. So as for that, I was an independent only. But then after this was BSP that I tried for the ticket. धनंजय जी, आपकी अमित शाह जी से मुलाकात हो गई? हमारी मुलाकात पहले से भी रही है उनसे, 2013 से रही है। तो आप ही जरा स्टैंड क्लियर करिए, आप जेडीयू में हैं, बीजेपी में हैं, किस पार्टी में हैं? श्रीकला जी किस पार्टी में? लोग नहीं, जानना आज की डेट में हम चुनाव से बाहर हैं और भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू के सदस्य भी हैं। अभी जेडीयू की सदस्यता से मैंने रिजिग्नेशन नहीं दिया है, और मैं भारतीय जनता पार्टी की मदद कर रहा हूँ यहाँ पर जौनपुर में। तो जौनपुर की में 2 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी, जौनपुर और मछली शहर। तो इन जगहों पे आप प्रचार कर रहे हैं बीजेपी के लिए? हाँ, हम अपने लोगों के बीच में जरूर जाके कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की मदद करिए और चुनाव जितवाइए। मतलब जौनपुर बीजेपी के लिए ठीक है? ठीक रहना चाहिए। रहना चाहिए, ठीक है, जीत जाएगी, मैं ये पूछ रहा था। मेहनत करना पड़ेगा। गारंटी तो हम आपको नहीं दे सकते, लेकिन अच्छी रहेगी सीट। अच्छी रहेगी सीट। दूसरी बात मैं ये जानना चाह रहा था कि एक आपके यहाँ बैठक हुई एक ही दिन एक ही समय, एक राजा भैया के यहाँ बैठक हुई एक ही दिन एक ही समय। ये संयोग था या कोई प्रयोग है या आप दोनों का मिक्स्ड खेल है, ये मिला हुआ? नहीं, संयोग हो सकता है। अरे, हमारी उनकी कोई वार्ता इधर ये बीच संयोग नहीं। आपके साथ ही क्यों हो रहा है? आप जाके उन्हीं से पूछिए। मैं तो, आप अभी सामने बैठे हैं, आपसे पूछ रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ कि संयोग ही था, महज संयोग था। आप दोनों की बातचीत नहीं हुई थी? कोई बात, इस पूरे प्रक्रिया हमारी उनकी कोई बातचीत नहीं हुई है। उनका अपना दल है, वो अपने तरीके से राजनीति करते हैं, हम लोग इंडिपेंडेंट पॉलिटिक्स करते हैं अपने यहाँ। अभी कुछ देर पहले रामगोपाल यादव जी आए थे, आपकी उनसे भी मुलाकात बातचीत होती रहती है? बिल्कुल। उन्होंने कहा कि ठीक है, उनसे पूछा गया कि जौनपुर में क्या होगा, तो उन्होंने कहा कि जौनपुर में क्या होगा, धनंजय सिंह चले गए, उनका अपना वोट है, बाद बाकी जितने लोग हैं सब सपा के हैं। तो अपनी पार्टी के हित की तो बात करना ही चाहिए उनको, वही कर रहे हैं वो। नहीं नहीं, उन्होंने जो बात कहा उसका मैं जवाब चाहता हूँ ना। हाँ, उन्होंने तो अपनी बात कही, आप अपने हित की बात कहिए। देखिए, अगर हमने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी जीतेगी तो जीतेगी जौनपुर और मछली शहर दोनों सीट। आज आपके समक्ष कह के जा रहे हैं, चुनाव परिणाम आएंगे तब आप देखिएगा। मतलब आपने ये कहा कि बीजेपी जौनपुर और मछली शहर की सीट दोनों, हमारे जिले की दोनों सीट भी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। विपक्ष के एक नेता आए थे यहाँ पे, उन्होंने कहा कि भाई धनंजय सिंह क्या हैं, आप लोग बहुत माहौल बनाए हुए हैं, 2014 में भी लड़े थे, क्या हो गया? विपक्ष के कौन नेता थे बताएंगे आप? बहुत, प्रमोद तिवारी थे, रामगोपाल जी थे, बहुत सारे लोग, एक हो तो कई लोगों ने ये बात कही है। देखिए, 2014 एक डिफरेंट सिनेरियो था। उस चुनाव मुझे उस चुनाव में भारतीय बहुजन समाज पार्टी ने भी उस चुनाव मेरे साथ धोखा किया था। अभी आशीष जी आपका कार्यक्रम करके गए, पहली बार उस बार अलायंस हुआ था अपना दल और भारतीय जनता पार्टी का। आप उस समय भी सीट लेने की बात थी अपना दल को, जौनपुर की सीट। हमारे पास उस समय कई इनके नेता आए थे, हमारे ज़िले के तमाम लोग, लेकिन हम लोगों को बीएसपी ने कहा कि हमारे पास कोऑर्डिनेटर्स चल के आए। उस समय मैं जेल में था एक फर्जी मुकदमे में, जो आपको पता होगा, एक मेट केस है। मैं ही पुलिस को इन्फॉर्म करने वाला, कुछ कांग्रेस के लीडर्स थे उस समय जिन लोगों ने कॉन्स्पिरेसी करके मुझे फंसाया। वो उस समय चाहते थे लोकसभा यहाँ किसी और को लड़ाना, कांग्रेस के नेता को। तो खैर उसमें फिर जो है
हमको सुप्रीम कोर्ट से एंट्रीम बेल मिली थी चुनाव लड़ने के लिए। लास्ट मोमेंट में हमारा टिकट जो है काट के उन्होंने दे दिया सुभाष पांडे जी को। आपने जो अभी कहा कि 2014 में बीएसपी ने आपके साथ जी गेम कर दिया, जी आपके साथ तब धोखा हो गया। जी उससे पहले भी एक बार हुआ आपके जी। साथ 2009 के कुछ दिनों बाद। और फिर भी आप इतने मासूम हैं धनंजय जी कि फिर आप उन्हीं बीएसपी के पास चले गए, टिकट ले आए। नहीं, हम नहीं चले गए, हम होते तो जाते ही नहीं, मैं तो गया ही नहीं था। हाँ, मैं गया नहीं था। और कुछ जैसे होता क्या, जब आप सब परिस्थितियां ऐसी क्रिएट होती हैं कि जो आपके समर्थक, साथी, सहयोगी तमाम लोग जाके इनके पास अप्रोच किए और ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई, वो कह सकता हूँ मैं। उन्होंने ये फैसला करने से हमारी पहले तैयारी इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ने की थी, मैं बता रहा हूँ आपको। मैं आपसे पहले भी एक बार कहा था कि मैं इंडिपेंडेंट की तैयारी कर रहा हूँ। तो आपने ये फैसला करने से पहले, बीएसपी के टिकट लेने से पहले, जबकि ये धोखा 2 नहीं 3 बार 4 बार पता नहीं कितने बार खा चुके हैं, जैसा ये खुद कह रहे हैं, मैं नहीं जानता। नहीं तो फिर आप बीएसपी से टिकट ले लिए, इनसे पूछा नहीं आपने? नहीं, हमको ऐसा लगा नाउ इवन BSP नीडेड टू come up in their because BSPP it was going down and they also might want somebody to win the seat and I was confident with his work इनका जो काम किए हैं I was confident that I could work and win a seat for them। उनके लिए हम जीत के दे सकते थे, हमारे पूरा विश्वास थे। So धनंजय जी, जब आप कह रहे हैं पंकज जी, जो ऑपोजिशन के लोग हमारे आधार जनाधार की बात कर रहे हैं, हमारे खिलाफ भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों लोगों की जमानत जब्त होती है असेंबली में। आप 22 के असेंबली में आए भी थे। चूँकि जाति समीकरणों के आधार पे उत्तर प्रदेश की जात की राजनीति मैं देख रहा हूँ एक हिसाब से बुराई है, लेकिन आवश्यक बन गई है। तो जाति राजनीति की वजह से हमारी सीट जो है असेंबली की बहुत ख़राब कर दी गई थी। उस समय एक दिवंगत नेता हम लोगों के बीच नहीं है, समाजवादी पार्टी के, उन्होंने इस तरीके का परसीमन में सीटों को चेंज कराया था। बीएसपी की तरफ से तो ये कहा जा रहा है कि आपने उनको टिकट दिया और आपने उनको मझधार में छोड़ दिया। चलिए, और बाकी 79 सीट है बीएसपी, कम से कम 20-22 सीटों पे आप कैंडिडेट। दूसरों की बात क्यों कर रहे हैं, अपनी नहीं, बात मैं क्यों अपनी बात, मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना, बीएसपी हमें ही क्यों टारगेट कर रही है? बीएसपी ने बस्ती क्यों नहीं कहा, बनारस क्यों नहीं कहा, गाजीपुर क्यों नहीं कहा, आजमगढ़ क्यों नहीं कहा, अमेठी क्यों नहीं कहा? जिस दिन मेरा टिकट गया नॉमिनेशन का लास्ट है, उसी दिन बस्ती में भी था। मैं एक बार फिर उसी तो सवाल, केवल इसलिए, देखिए मैं बताऊं कि हमारी एकमात्र ऐसी सीट थी जो पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय थी और वही एक विनिंग सीट थी। उनको दलित को लगा कि दलित ऐसा ना उनके खिलाफ रिवोल्ट करे, रिएक्ट करे, इसलिए उन्होंने हमको इस तरीके के मेरे ऊपर आरोप लगाए। एक चीज़ और कही जा रही है धनंजय जी कि चूंकि आपके पर मुकदमे हैं, कुछ जांचों की बात हो रही है, इसीलिए आपका हृदय परिवर्तन हो गया। जो आप बीजेपी को हराने का दम भर रहे थे, अब बीजेपी को जिताने का वादा कर रहे हैं। जब हम चुनाव मैदान में होते तो निश्चित बीजेपी भी हारती वहाँ। अब मैं आपके कैमरे पे ही कह रहा हूँ। लोकतंत्र में मैंने पहले भी कहा आपसे, डरना कोई वो नहीं है। क्षमा, दंड, उपहार, ये सब लोकतंत्र के जुमले नहीं, सब राजतंत्र के जुमले हुआ करते थे पंकज जी। मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। यही आपके सवाल का जवाब है। मुकदमे तो पहले भी थे, मुकदमे अभी भी है, मुकदमे आगे भी हो जाएंगे। जब आप जनता के सवालों पर लड़ेंगे सड़क पे तो निश्चित है मुकदमे कायम होंगे आपके ऊपर। आपने एक बार कहा था जिस दिन इनका जेल ट्रांसफ़र हुआ, ये जौनपुर से बरेली गए, आपने कहा आपके मंगलसूत्र पर, आपके सुहाग पर, इनकी जान पर खतरा है। वो खतरा किससे है? क्योंकि इनके ऊपर पहले भी एक ऐसी घटना हो गए थे और इनका विरोधी भी बहुत हर वक्त कुछ ना कुछ दे ट्राई टू, आई थिंक पास्ट 2-3 years में भी ऐसी फेक केसेस लगा के उनको फंसा देते थे। सो आई थॉट आई शुड टेक माई कॉशन। तो बीइंग अ वाइफ, जितना भी पॉलिटिशियन है, बीइंग अ वाइफ, जब ऐसी घटना हो जाते हैं कहीं ना कहीं परेशान हो जाते हैं हम। धनंजय जी, लोग आपसे डरते हैं और आपकी जान को खतरा हो गया। नहीं, हमसे तो कोई नहीं डरता है। आपकी छवि तो ऐसे ही बना रखी है। आपकी मेहरबानी है। इसमें मेरा क्या रोल है? ये आपका मतलब आपके बिरादरी से आप लोग बाहुबली बना दीजिए, आप माफिया बना दीजिए, आप कुछ बना दीजिए, लेकिन आप व्यक्तिगत मुझे जानते हैं।
पर आप पे ये भी बात तो सही है, एक दौर में कितने सारे मुकदमे थे, मुकदमे गैंगस्टर अभी एक्ट इसमें थे, भी कह देना आप जेल चाहता हूँ, गए, आपको मुकदमे की सजा हुई लिस्ट, बिना मुकदमे की लिस्ट जो बना दी जाती है, अभी हाई कोर्ट का मैं एक जजमेंट देख रहा था, एक टिप्पणी आई थी कि जो चुनाव आचार संहिता के मुकदमे 171, 188 के मुकदमे का, कम से कम मेरे ऊपर 20 मुकदमे कायम है, वो भी क्रिमिनल हिस्ट्री में दिखाएंगे कि 20 मुकदमे इनके ऊपर कायम है। तो ये सब सिंपल कंप्लेंट की चीज़ें हैं ये, लेकिन उसको क्रिमिनल हिस्ट्री आप बताएंगे। हाँ, छात्र जीवन में मुकदमे जरूर हम लोगों के ऊपर 10, 12, 15 मुकदमे यूनिवर्सिटी में कायम हुए थे। उसके बाद आपको मालूम होगा 2002 में जब इंडिपेंडेंट एमएलए बन के आया मैं, तो बसपा और भाजपा की सरकार थी, उस सरकार का हम लोगों ने विरोध किया, समर्थन वापस लिया, 1 साल जेल रहना पड़ा। उस दौरान हमारे ऊपर कम से कम 12-13 मुकदमे कायम की थी तत्कालीन सरकार ने। बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, मायावती जी प्रदेश के मुखिया थे उस समय। 3-3 गैंगस्टर लगा दिए गए, बेमतलब का रासुका लगा दिया गया, उसमें राजा भैया भी हमारे थे सब, उसमें उनको पोटा लगाया गया, कोई एक्यूज थे। ये जितने तो भी सरकारों से लड़ने पे, उसके बाद मैं एमपी था, आपको पता होगा, मैं एमपी था तो बीएसपी से मेरे किसी मुद्दे पे असहमति बनी, असहमति पे मुझे जौनपुर जाने के लिए रोक दिया गया, धारा 144 लगा दी गई। आप डरने की बात कर रहे हैं, मैं हमारे तमाम पत्रकार साथी, हमारे सहयोगियों ने कहा दिल्ली से कि आप मत जाइए जौनपुर में, आपको अरेस्ट करा लेगी सरकार। हमने कहा कि अरेस्ट करा ले वो, जनता मेरे साथ, मैं आया, कम से कम 10,000 लोगों की जनसभा किया, एयरपोर्ट से तमाम हमको हजारों गाड़ियों ने रिसीव किया, हम तो डरे नहीं सरकार से। जो लोग आज कह रहे हैं उन्हीं की सरकार थी। एक को बताइए, अभय सिंह हैं, ब्रजेश सिंह हैं, जो आप कह रहे थे बाहुबली नेताओं की, इस और फिर आप हो गए, सब लोग धीरे धीरे करके बीजेपी की तरफ क्यों जा रहे हैं? मतलब ऐसा क्या हो गया बीजेपी में, चुंबकीय शक्ति आ गई? देखिए, मैं दूसरों के विषय में नहीं कह सकता, लेकिन मैं अपनी बात कहता हूँ। मैं पहली बार इंडिपेंडेंट एमएलए बना था तो हमारे यहाँ बीजेपी और आरएलडी का अलायंस था, और महज बीजेपी आरएलडी अलायंस को 2000 वोट मिले थे। मैं पूरा बीजेपी का कार्डर, वोटर सब शिफ्ट हमारे साथ हुआ। फिर 2007 का मैं असेंबली का चुनाव लड़ा तो मेरे साथ जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन था। तो बीजेपी के लोगों से हमारे रिश्ते हमेशा अच्छे रहे हैं, आप जानते हैं, काम साथ किए हैं 10 सालों तक असेंबली में, तो संबंध बन जाते हैं, रिश्ते होते हैं। और पार्लियामेंट में भी थे तो तमाम इश्यूज ऐसे थे कि नेशनलिस्ट इशू पे बीजेपी की पॉलिटिक्स रही हम लोगों के थोड़ा करीब रही है। अब चले एक पुरानी कहानी पे, वो बहुत लोग जानना चाहते हैं, आज कई फ़ोन भी आए, इसीलिए मैं आपसे पूछ लेना चाहता हूँ। राजनीति में गिरकर उठने की कहानी बहुत है, पर एक वाकया आपके साथ हुआ जब आप मरकर जिंदा हो गए थे। इसी तरीके से जैसे फर्जी मुकदमे ला दे गए, वैसे फर्जी मार के जिंदा कर दिया गया। यही है कहानी, तो बताइए। ये पुलिस, यही हमारी पुलिसिंग है, यही हमारी पुलिसिंग है। आपको मैं बताऊं, जब मैं पहली बार एमएलए बन के थोड़ा सा आया, पूरी कहानी बताइए मुझे, क्या हुआ था, क्योंकि सब अब कुछ मुझे हो गया। खुद ही नहीं पता है वो क्या हुआ था, मैं तो अखबारों के थ्रू जाना ऐसी घटना है। बताइए तो सही। देखिए, वो भी मैं बताऊं आपको कितना प्रेशर में पुलिस काम करती है। आज आपके ऑन कैमरा बोल रहा हूं, हमारे ऊपर पहला मुकदमा यूनिवर्सिटी में एक 302 का कायम हुआ, एक छात्र की हत्या हो गई। राजेश पांडे जी एसएसपी रहे, एसटीएफ में भी, उस समय सीओ महानगर थे, सीओ सिटी जौनपुर भी हुआ करते थे वो, हम लोग को वहीं से परिचय था। मैं जौनपुर था, ये मुकदमा मेरे ऊपर कायम हुआ, मैंने उनको फ़ोन किया, हमने कहा भाई साहब ये मुकदमा गलत कायम कर दिया गया मेरे ऊपर, और इससे चीज़ें लगेंगी तो कैरियर स्पॉयल होगा हम लोगों का। लेकिन वो कुछ नहीं कर पाए, बोले बॉस हमारे बहुत नाराज़ हैं, सूर्य कुमार शुक्ला जी उस समय एसएसपी हुआ करते थे। मुकदमा लग गया, एक मुकदमा लगा, 2 लगा, 3 लगा। फिर उसके बाद 97 में एक यहाँ पर एक अंबेडकर उद्यान के एक इंजीनियर का मर्डर हो जाता है। पुलिस इतने प्रेशर में थी, मायावती जी मुख्यमंत्री थी, उनको कुछ नहीं मिला, हम लोगों के ऊपर 4 से 10 मुकदमे थे, उस आधार पर मुझे मुलजिम बना दिया गया। तत्कालीन एसएसपी रजनीकांत मिश्रा जी आज भी हैं आप भी, आप उनसे कभी जाके पूछिएगा। मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा देखिए गलत मुकदमा ना फंसाइए इसमें मुझे, और इस मुकदमे से हम लोग कोई लेना देना नहीं, क्योंकि हम कभी भी हम लोग भागे नहीं, हमने हमेशा बात किया है लोगों से। और मुझे इस मुकदमे में फंसा दिया गया, अननेसेसरी का रिवार्ड कर दिया गया। हम लोग तो लड़ते रहे, तो वो जूझते रहे। हुआ क्या था भदोही में कहानी? हमें जानकारी नहीं है कुछ उस घटना में। पुलिस ने तब जैसे नहीं वाहवाही लेने के लिए आज देख रहे हैं, नाजायज़ तरीके किसी के पैर में गोली मार दो, किसी उसे में इनाम लेने के चक्कर में 4 निरीह लोगों की हत्या कर दी गई। तो प्रकट कैसे हुए फिर? प्रकट कैसे हुए? हाँ, हम थे ही, हम तो अपने गांव ही रहते थे, मैक्सिमम टाइम हम अपने घर पे ही रहे, गांव पे ही रहे, अपने लोगों के बीच रहे। जिन लोगों ने मुझे वही 4 साल बाद विधायक बना दिया
2 में, उन्हीं लोगों के बीच आप रहे। पूरी बात तो बता ही नहीं रहे हैं कि 1998 की कहानी है, भदोही में से पुलिस ने एनकाउंटर मुझे किया, पता उसको होता ना, वो तो धनंजय पुलिस की फैब्रिकेटेड स्टोरी है ना, तो उसमें जब मैं उसमें कुछ जानता तो बता देता आपको ना, मुझे तो जानकारी भी नहीं, पुलिस अपनी पीठ थपथपाने के लिए करती है। श्रीकला जी, आप इनके साथ हैं, आप भी इनके बारे में पढ़ती जानती होंगी, देखती होंगी, कभी आपको भी लगा कि इनसे डर उड़ लगता है, इनकी ऐसी छवि है, आपको लगा कभी? नहीं, हमको ऐसा नहीं लगा है। आई थिंक कैसे लगते हैं ही इज़ अ आपको? वेरी स्ट्रॉन्ग एंड अ वेरी फोकस्ड मैन, सो और किसी से डरते नहीं है, दैट 100% आई नो दैट। जब आप इनके साथ जाती होंगी तो लगता होगा ना कि लोग डर रहे हैं इनसे। नहीं डरते, बहुत प्यार करते हैं उनसे। आई नेवर सॉ एनीबडी गेटिंग स्केर्ड ऑफ हिम। कभी कोई ऐसी कहानी नहीं हुई, किसी ने नहीं कहा कहाँ इनसे आपने शादी कर ली, कहाँ फंस गई, नहीं, ऐसा कोई नहीं किए। नहीं, नोबडी सेड दैट। ऐसा कभी नहीं हुआ? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। बहुत लोग एक्चुअली अप्रिशिएट किए हैं कि क्योंकि हम खुद देखे जौनपुर में, क्योंकि 2-3 इलेक्शंस का इनके लिए भी हम कैंपेन किए हैं। हर जगह हर वर्ग लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं और बहुत प्यार करते हैं, बहुत मानते हैं भी इनको। सो आई थिंक जो भी अदर साइड ऑफ स्टोरी जो बताते हैं एंड लाइक मीडिया दे कीप यू नो, आई थिंक बेसलेस है वो। तो लास्ट टाइम एक इंटरव्यू में भी आई टोल्ड, क्यों हर बार धनंजय सिंह को उस तरीके से दिखाते हैं जैसा जो भी यू नो दे यूज बाहुबली एंड ऑल दैट, क्यों उनका जो अच्छा, एक अच्छे बात काम क्यों नहीं बताते हैं आप लोग? अच्छा, एक बात बताइए मुझे, ये जो कहानी मैं इनसे पूछ रहा था जिसमें कि जिंदा हो गए थे, ये कहानी आपको पता थी या नहीं, पता है? वो मच बिफोर, क्योंकि हम इनसे 2017 में शादी किए। आई डोंट नो अबाउट दैट। आपने इनको ये वाली कहानी क्यों नहीं बताई? हमसे रिलेटेड है ही नहीं तो हम बताएं क्या? क्या बात करते हैं, आपसे रिलेटेड है तो कैसे सबको पता है, आपको भी पता है? भाई अगर उसमें हम प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष हमें कोई इन्वॉल्वमेंट हो तो हम जाने ना। हम बिलीव भी नहीं करते, बिकॉज हर बार इनके ऊपर कुछ ना कुछ ऐसी फेक स्टोरीज और विरोधी लोग करते रहते हैं। तो आई डोंट थिंक दैट, आई काइंड ऑफ फील इट्स आपने बेसलेस सही में बताया नहीं, सब कुछ बताना चाहिए। 17 अक्टूबर 1998 का दिन था, ये घटना हुई थी, ये तो बतानी चाहिए। तो कल कोई ना कोई पूछने आएगा तो आप सामने तो बात आएगी ना, ये जैसे आज आ गई। क्या सोच रहे हैं आप? नहीं, ऐसी कोई घटना हमारे जीवन में नहीं घटी ना। पुलिस ने अपने डायरी में अपनी पीठ थपथपाई, तभी सब लोग जेल काटे, मुकदमा हुआ, तभी झेल रहे हैं सब लोग। देखिए, कहानी जो ये थी, हालांकि लोगों को बहुत सारे लोग जानना चाहते थे, इसीलिए मैं जिक्र कर रहा हूँ कि 1998 की कहानी थी, जिसमें है कि भाई धनंजय सिंह नाम के जो व्यक्ति हैं वो पेट्रोल पंप लूटने आ रहे हैं भदोही की, यही कहानी थी ना। फिर पुलिस ने इनकाउंटर कर दिया, बाद में पता लगा कि भाई वो हम नहीं धनंजय हैं। सिंह थे। अब ऐसे ही बताइए, ऐसे ही बता के फंसा देने की बात होती। अगर वही मारे नहीं गए होते या लोग, या पकड़े नहीं गए होते, जाने नहीं, तो लोग सोचते कि धनंजय सिंह ने ऐसा किया। तो यही बात तो मैं पूछ रहा, जो मैं बताना वो आप बताते। 50,000 रुपये का आप पे इनाम भी हो गया था। अब बताइए, ऐसे ही मुकदमे लदे हैं। ये कौन, अभी जो बात कही गई थी आपकी तरफ से कि साजिश हो रही है, जी। आपने बताया ही नहीं खुल के, पता नहीं डरे डरे से लग रहे हैं कि कैसी आखिर साजिश? किया कौन? कौन आपने से? जो पहली बार बयान दिया कि भाई आपके साजिश, खिलाफ जब साजिश हो रही मुकदमा है। ये मेरे ऊपर कायम किया गया था 2020 में, तब भी मैंने नाम लेके कहा था, उसमें भारतीय जनता पार्टी के एक मंत्री का नाम लेके कहा था। ये अभी उचित समय नहीं है, मैं पहले आप मेरे बयान उठा के देख लीजिए। अगर हम लोग डरते नाम लेने से, अगर साहस होता तो मेरे ऊपर मानहानि का मुकदमा उस समय करते। मैंने कहा जिसका वेस्टेड इंटरेस्ट है, उन लोगों ने इन्वॉल्व होकर मुझे इस मामले में फंसवाया। आपने कहा भी उचित समय नहीं आया है, मतलब बताएंगे बाद में? कौन सी? कि आप बता ही नहीं रहे हैं उस ना समय बताए था हमने, आप उठा के मेरे क्लिपिंग देख लीजिए। धनंजय जी, मैं आपको इतने साल हम से चुनाव में कंट्रोवर्सी नहीं सुनिए करना तो सही, मैं चाहते आपको हैं। इतने साल से जानता हूँ, आज मैं जिस धनंजय सिंह से बात कर रहा हूँ ये वो वाले धनंजय सिंह नहीं। मुझे लगता है एक फोन कॉल से सब कुछ बदल गया है। मैं आपको उसी समय बताया था कि उस समय मैंने प्रेस में भी कहा था कि उस समय विभागीय मंत्री और एक पुलिस अफसर की मिली भगत से मेरे ऊपर वो मुकदमा कायम किया गया था। आगे क्या है? वो कह रही मैं बीजेपी में नहीं हूँ। नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता उन्होंने 19 में ग्रहण की थी। तेलंगाना हैदराबाद में की एक फोटो। बाई इलेक्शन होना था हुजूर नगर का, उसके लिए उनके इनको- पिता भी विधायक रहे हैं। ठीक है। इनके अभी एक कजिन भी वहाँ से लड़ रहे हैं, बुआ जी के चेवेला लड़के हैं। विश्वेश्वर रेड्डी, चेवेला से विश्वेश्वर रेड्डी मेरी इनके सगी बुआ जी बुआ के लड़के की हैं। लड़का है। वो बीजेपी से ही कंटेस्ट कर रहे हैं। तो इनका वो छोड़ दीजिए। यहाँ पर जब आए
तो मेरी वजह से यहाँ इंडिपेंडेंट होना पड़ गया इनको। जिला पंचायत का चुनाव था, बीजेपी से दूरी रही, उसके बाद फिर इंडिपेंडेंट को जिला पंचायत सदस्य भी जीती। उस समय मैं एक फर्जी मुकदमे में, आपको पता ही है, मैं तो जेल में था, सरेंडर किया, मुझे वारंट भी नहीं भेज पाई पुलिस। सोचिए, पूरा इलेक्शन हम अकेले लड़ना तमाम मुझे इस तरीके का झेलना आपको पड़ा। एक और बयान की याद दिलवाऊं, वो भी एक विधायक हैं, आजकल बीजेपी में मन है उनका, वो भी बीजेपी के लिए प्रचार कर रहे हैं। अभय सिंह नाम है उनका। उन्होंने आपके लिए क्या कहा वो आपको पता ही होगा। उन्होंने कहा नॉर्थ इंडिया के आप सबसे बड़े डॉन हैं। चलिए, छोटे लोगों की बात तो बहुत नहीं बयान दिए जाते हैं, हैं? उनकी अपनी राय हो सकती है, हम ऐसे बयानों से हम लोग बचते हैं। वो कह रहे हैं कि उनको लोगों से डर नहीं। अपराधियों की बातों पे कम बात किया जाए, जिसकी वजह से सारे मुकदमे हमारे ऊपर लगे हैं। विश्वविद्यालय में जितने मुकदमे लगे हैं सब में मुख्य अभियुक्त है वो, उसकी बात कर रहे हैं। 52 मुकदमों क्रिमिनल हिस्ट्री लेके घूम रहा, उसकी बात कर रहे हैं। जाने दीजिए, अभी राजनीतिक वातावरण है, राजनीतिक बात करें हम लोग तो अच्छा है। तो धनंजय जी, बात फिर वहीं आके जहाँ से शुरू हुई थी वहीं पर आके मैं पूछना चाहूँगा कि आगे क्या। फिर मैं वही पूछना चाहूँगा, आप कह रहे हैं बीजेपी को जिताना है, मैं देखिए नहीं हूँ। पंकज जी, सुन लीजिए, श्रीकला जी कह रही हैं कि मैं भी बीजेपी में अभी नहीं, 2019 में ज्वाइन किया था, वो भी कैंडिडेचर वापस ले ली बीजेपी के समर्थन में। नहीं, कैंडिडेचर वापस नहीं ले, आपकी बात को काटूंगा। चलिए, टिकट कट गया, आपकी बात माना। तो क्या है मतलब, इतना बीजेपी से जुड़ा लगा, बात क्या हुई, डील क्या हुई, तो कुछ तो बताएंगे भाई। डील हम करते नहीं, राजनीति में सौदेबाजी नहीं होनी चाहिए। कोई बातचीत हुई होगी? बातचीत कुछ हुई है, इनकी मुलाकात हुई है, बातचीत हुई है। अब उस बातचीत के परिणाम आपको दिखेंगे आगे आने वाले समय में। भविष्यवाणी तो नहीं की जा सकती ना, लेकिन उसके सार्थक परिणाम आपको दिखेंगे। और राजनीति में आप तटस्थ होकर घर तो नहीं बैठ सकते ना। अगर आपका एक आधार है, आपको चाहने वाले लोग हैं, आपकी एक अपनी वो है, फॉलोइंग है, तो कहाँ जाएंगे लोग? आपको चुनना होगा। मैंने कहा कि हम लोग पिछले 25 वर्षों से, क्या छात्र जीवन से ही समाजवादी पार्टी के साथ लड़ते आ रहे हैं। जिले में समाजवादी पार्टी, हम माननीय मुलायम सिंह जी के साथ सरकार में भी रहे, उनके साथ सरकार में उनके समर्थन किया, लेकिन उनका टिकट आज वो नहीं है। आदरणीय शिवपाल जी हैं, अभी आप उनसे पूछिएगा। मैं था, शिवपाल जी थे, मुलायम सिंह जी थे, अमर सिंह जी भी थे। एक सेकंड आपको बता दूं इस बात को जो आप कह रहे हैं। मुझे कहा गया कि आप समाजवादी पार्टी से 2007 का चुनाव लड़ने के लिए, मैं सामने मना करके आया था कि मैं समाजवादी पार्टी से चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो हम इस तरीके से, ऐसा मत कहिए हम किसी मजबूरी के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। हमारे विचार चूँकि मिलते, मेरे पिताजी संघ में रहे हैं, और 1948 में जब गांधी जी की हत्या हुई थी, संघ पे प्रतिबंध लगा था, तो 75 दिन जेल थे। जब गुरुजी जेल से छूटे तब वो लोग जेल से छूटे थे। तो एक बैकग्राउंड हमारे परिवार का इस तरीके का रहा है, तो एक लगाव रहा है, लोग रहे हैं, इसलिए हम लोगों का भारतीय जनता पार्टी के साथ लगाव। चलिए धनंजय जी, श्रीकला जी, आप लोगों ने समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन कुछ सवाल अब भी अनसुलझे ही रह गए, जलेबी की तरह आपने घुमा दी। खैर, वक्त देखते हैं। देखिए, चुनाव के समय विवादास्पद चीज़ों से बचना चाहिए। चुनाव के बाद आप पूछिएगा, हम बेबाकी से आपकी सभी बातों का जवाब देंगे। चलिए, फिर मन सजेगा आपके साथ। हमारे किसी वक्तव्य से चुनाव में कोई चीज़ प्रभावित हो, इसलिए नहीं। जब आप चुनाव के बाद जो पूछेंगे हम आपको जवाब देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपके ही मंच पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपके साथ। धन्यवाद, बहुत थैंक यू वेरी मच। सभी को बहुत बहुत थैंक यू।